वेलकम बैक टू एक्सॉन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्शियसनेस और साथ ही साथ जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है उसको हम कंक्लूड भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस एक ऐसी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर रहता है, प्लस में अपने सराउंडिंग के अंदर जो भी एक्शंस हो रहे हैं उनको सेंस करके वो एक पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस को रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करता है या फिर पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का रेस्पॉन्स जनरेट करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे अपने एनवायरनमेंट को लेके कॉन्शियस हैं। किस तरीके से, देखो, चाहे आप प्लांट को कंसिडर करो, चाहे आप एनिमल को कंसिडर करो, चाहे आप किसी भी बैक्टीरिया को कंसिडर करो या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करके देख लो। जैसे कोई भी फॉरेन पैथोजन आता है या फिर फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए एक रेस्पॉन्स जनरेट करती है। जैसे कोई भी इन्फेक्टिशियस एजेंट हमें इन्फेक्शन कोज करवाने की कोशिश करता है तो उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है या फिर एलर्जिक रिएक्शन शो करती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारे अंदर किसी ने एंट्री कर ली या फिर किसी फॉरेन पार्टिकल ने एंट्री कर ली है। ठीक है, तो ऐसे ही देखते हैं एनिमल किस तरीके का। एनिमल का तो आप सिंपल से आप जानते ही हैं, आप अपने डिफरेंट सेंस ऑर्गन की हेल्प से एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। जैसे आप ईयर, आई, नोज़, स्किन, इन सब को यूज़ करके क्या करते हैं, आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड भी करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एकदम ज़ोर से चिल्लाता है तो आप क्या हुए, आपकी बॉडी पूरी अलर्ट हो जाती है, तो यानी उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं किसी भी एक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट। प्लांट्स के अंदर भी देखोगे तो प्लांट भी डिफरेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए अपने रेस्पॉन्स शो करते हैं। लाइट के लिए, टेम्परेचर के लिए, वाटर, इनके अगेंस्ट प्लांट क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशन शो करते हैं या फिर डिफरेंट रेस्पॉन्सेज शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट वहीं प्रेजेंट होंगे जहां आसपास वाटर प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। तो इस तरीके से जो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस में प्लांट्स को हम क्लासीफाई भी करते हैं, दैट इज शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। ये किसके बेसिस पे है, ये है फोटो पीरियड के बेस पे, यानी कितनी अमाउंट ऑफ द लाइट प्लांट को रिक्वायर्ड होती है फॉर इट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। सी बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जब बात आ जाती है ह्यूमंस की तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ह्यूमन की केस में हम बात करते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो कॉन्शियस तो हैं ही हैं, प्लस में एक अनदर प्रॉपर्टी भी ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, एनवायरनमेंट को तो सेंस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वो क्या है कि अपने आप के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको भी क्या कर सकते हैं, वो सेंस कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस को एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि एक पहली बात तो ये कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात, मान लो कोई भी ह्यूमन है वो कोमा में है या फिर जिसे वर्चुअली मशीन्स के द्वारा सपोर्ट किया गया है या फिर उसका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, उस केस में सेल्फ कॉन्शियस की प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगी उसके अंदर, एक्सटर्नल के लिए प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगी। तो इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस को एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जबकि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फर्दर हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू ए वेरिंग डिग्री। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो दी हुई है और इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। हम इस लाइन को इलेबरेट करते हैं। ठीक है, तो देखो इवोल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 7th ऑफ द क्लास 12th। तो उसके अंदर देखेंगे जो इनिशियली जो हमारे एंसेस्टर थे वो थे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी जो सबसे पहले जो लाइफ जिसमें ओरिजिनेट हुई थी वो हुई थी फ्रॉम सिंगल सेल। डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस हुए, अडेप्टेशंस हुई, एनवायरमेंटल कंडीशन सबको अलग अलग मिली, तो उस वजह से क्या हुआ, वहाँ से अलग अलग चीज़ की डाइवर्सिटी जनरेट हो गई, एल्गी, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल। यानी इसका मतलब क्या था कि जो हमारा जो एंसेस्टर जो था, हम सब का जो एंसेस्टर था, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, उन सब का एंसेस्टर तो वही था ना, यानी सिंगल सेल जो इनिशियली बना था अर्थ के ऊपर, जहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। मान लो इस सिंगल सेल जो इनिशियल जो सिंगल सेल बना था इसके अंदर 100 कैरेक्टर्स थी। मान लो एल्गी जो इस सिंगल सेल एंसेस्टर था उसके साथ 80% सिमिलरिटी शो करती है, जो फंगाई है वो 70% सिमिलरिटी शो कर रही है,
जो प्लांट्स हैं वो 40% सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, एनिमल्स हैं वो 5% सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रेजेंट है या फिर उसका जो पास्ट था या फिर उसका जो फ्यूचर है आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू ए वेरिंग डिग्री। अब आपके समझ में आ गया कि एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल था, उसी से डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी जनरेट हुई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कॉमन एंसेस्टर के साथ ही सिमिलरिटी हैं, इनकी आपस में भी सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक कॉमन एंसेस्टर था, उस कॉमन एंसेस्टर ने ही पूरी डाइवर्सिटी को बनाया है, या फिर जो एंटायर डाइवर्सिटी है वो उसी कॉमन एंसेस्टर से बनी है। और प्लस में जो सिमिलरिटी और जो डिफरेंसेस जो हैं वो एक वेरिंग डिग्री पे हैं, कुछ ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेंगे एंसेस्टर्स के साथ, कुछ कम सिमिलरिटी शो करेंगे। फर्दर हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी की जो फाइनल जो लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट बन जाती है, उसके अंदर क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होनी कंपलसरी हैं। फर्स्ट दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। उसका मतलब क्या है कि खुद की कॉपी या फिर खुद नए ऑर्गेनिज्म बना सकता है, या फिर खुद का जेनेटिक मटेरियल खुद रेप्लिकेट कर सकता है, या फिर उसकी कॉपी बना सकता है, या फिर आप कह सकते हैं क्या कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। प्लस रेगुलेटिंग का मतलब क्या है कि वो अपने एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर सकता है या फिर मेंटेन करके रख सकता है। साथ ही साथ दे रखा है इवॉल्विंग का मतलब है कि टाइम के साथ वो कुछ चेंजेस एक्यूमुलेट करेगा और उससे वो एक बेहतरी की तरफ या फिर एक बेहतर लाइफ सिचुएशन की तरफ वो मूव करेगा या फिर वो इवॉल्व करेगा। इंटरेक्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है, सेल, जब बहुत सारे सेल मिलके बनेंगे क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, उससे कंप्लीट क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज बनती हैं यानी जो टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है उस टू इंट्रैक्शंस अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स। सिमिलरली जो ऑर्गन की प्रॉपर्टी है वो आई है ड्यू टू इंट्रैक्शंस अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू, तो इसलिए क्या है, इंट्रैक्टिव सिस्टम है। प्लस में क्या बता रखा है कि कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो ये हमने देख लिया, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस को लेके सेंसिटिव होते हैं या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो ये तो हमने सारा किस में क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया अबाउट एनसीईआरटी। तो इन ए नटशेल अगर हम देखें, सिर्फ एनसीईआरटी को ही हम कंसिडरेशन में लें तो हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स निकल के आए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो निकल के आता है हमारे पास, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ कब होगा, जब ग्रोथ होगी सिर्फ इंटरनल, तो ही हम क्या करेंगे, ग्रोथ को एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद जो निकल के आया दैट इज मेटाबॉलिज्म। उसके बाद जो फीचर आया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो आज जिसको हमने डिस्कस किया है वो जो फीचर निकल के आया दैट इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में आप कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए आप सेल्फ कॉन्शियसनेस को मत कंसिडर करना, या फिर एनसीईआरटी पे आप लिख सकते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ओनली ह्यूमंस शो सेल्फ कॉन्शियसनेस, नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स शो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास निकल के आए हैं, जो कि एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के या फिर बीइंग लिविंग के। इसके अलावा अदर फैक्टर्स को हम डिस्कस करें तो उनके अंदर आएंगे दैट इज़ एनर्जी, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए या फिर नॉर्मल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होंगी। नेक्स्ट इज होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पीएच मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएशन, यानी टाइम के साथ साथ इवॉल्व होंगे। इवॉल्व कब होंगे, जब उनके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को क्या कहते हैं, हम वेरिएशन शो करते हैं। फिर नेक्स्ट दैट इज़ बात करते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब ये है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडप्ट कर लेता है और वो अडेप्टेशंस क्या होंगी, इनहेरिटेबल होंगी, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएंगी।
नेक्स्ट इज हीलिंग एंड रिपेयर। मान लो जैसे हमारे कोई कट लग जाता है, तो कट लगने के बाद कुछ टाइम के बाद वो सेल क्या होंगे, वहाँ बाउंड बन जाएगा, तो यानी हीलिंग भी हो जाएगी। प्लस में अगर सेल्स या टिश्यू जिसे हमने बात किया था रिपेयर या फिर रीजनरेशन के बारे में बात किया, तो हमारा लीवर के सेल्स मान लो कुछ हद तक डैमेज हो जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, बॉडी उन सेल्स को दोबारा रीजनरेट कर लेती है। नेक्स्ट इज मूवमेंट, यानी मूवमेंट शो करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी मूव कर सकते हैं। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो यानी मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, तो ये भी आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम एक लाइफ स्पैन को भी कंसिडर कर सकते हैं, लाइफ स्पैन एंड डेथ। लाइफ स्पैन क्या है कि जो भी टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो भी टाइम पीरियड होगा उसे हम क्या कहेंगे, लाइफ स्पैन कहेंगे। यानी ये तो हमने सुना, ये जो धरती पे आया वो तो जाएगा, तो ये हमने बात सुनी भी है, तो इसका मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होगा। फाइनल दैट इज डेथ, जो आया है वो जाएगा, तो मतलब क्या है, जिसने बर्थ लिया है वो मरेगा भी, ठीक है। तो डेथ इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो वेल डिफाइनिंग फीचर्स हैं, दैट इज ग्रोथ अगर इंटरनल है तो, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कॉन्शियसनेस वो भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके साथ साथ हम अदर कैरेक्टर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ये कैरेक्टर्स भी कोई डिफाइनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो होम्योस्टेटिस ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म ही अपना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बॉडी मेंटेन करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे लिजार्ड के अंदर, तो लिजार्ड अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती है। पोलर बियर तो वो नहीं कर पाते हैं, लिजार्ड पोलर बियर, तो ये क्या करते हैं, अपना अपना डिफरेंट देखते हैं, या तो ये एस्टिवेशन में जाएंगे या फिर हाइबरनेशन में जाएंगे, ठीक है। हाइबरनेशन का मतलब क्या है, विंटर स्लीप, यानी विंटर के टाइम में ये हिडन रहते हैं, और एस्टिवेशन होती है समर स्लीप, ठीक है। तो ये कोई डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। जो डिफाइनिंग फीचर जो हमारे पास निकल के आए वो चार ही हैं, दैट इज ग्रोथ, इफिड, इंटरनल, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। इसके अलावा हम बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं ताकि हम एक लाइफ को या फिर एक लिविंग बीइंग के कैरेक्टर्स को एक वेल डिफाइंड तरीके से प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट को कंक्लूड भी कर लिया, साथ ही साथ हमने कॉन्शियसनेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट टेक्सोनॉमी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो जाके कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।